Hello Animesh, how are you? I can see that you're very hardworking. Animesh, can you define me a situation where you proved yourself to be very hardworking? Can you do that please? तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये जानने के बावजूद भी कि अंग्रेजी और कम्युनिकेशन कितना महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी उस दिशा में आप काम नहीं करते। तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक कंपनी का सीईओ आपको बताने वाला हूं कुछ सिंपल स्टेप्स जिससे आप अपने कम्युनिकेशन और अंग्रेजी को इंप्रूव कर सकेंगे। वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। निसार इटावी की ये पंक्तियां मुझे बेहद प्रेरित करती हैं। धाराओं का बहाव वही बदल सकता है जिसमें वो काबिलियत हो। तो बताइए मेरे दोस्त, वो कौन सी चीज है जो 95% लोगों में है ही नहीं? वो कौन सी चीज है जो हमें ताकत देती है दुनिया के समक्ष अपने विचार को पेश करने की? वो कौन सी चीज है जो हमें शख्स से शख्सियत की तरफ ले जाती है? अगर आपका अंतर्मन आपसे कॉन्फिडेंस कह रहा है तो यकीन मानिए जवाब बिल्कुल सही है। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम सतीश आनंद है और मैं फाउंडर और सीईओ हूं एक कंपनी आओ सीखेगा, जो कि एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंपनी है। उसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल ऑथर हूं। मेरी 2 किताबें हैं जो कि ब्लॉकबस्टर रही हैं। मेरी पहली किताब सर्कमस्टेंसेस ग्रू हिम अप 2016 में पब्लिश हुई और 2 साल के बाद उस किताब को टॉप 10 बुक्स ऑफ 2018 में जगह मिली और उसके 1 साल के बाद उसी किताब को इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल बैंकॉक थाईलैंड में टॉप 10 ऑथर्स ऑफ 2019 इन इंडिया का रिकॉग्निशन मिला। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 22 सालों का अनुभव रखता हूं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और कंटेंट डेवलपमेंट में, और इन 22 सालों के दरमियान मैंने 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में रेगुलर ट्रेनिंग्स डिलीवर की है। उसके अलावा 250 से ज्यादा मोटिवेशनल टॉक्स और दुनिया के 19 नेशनैलिटीज को ट्रेन कर चुका हूं। अगर थोड़ी और बात करूं अपने बारे में तो मेरा नाम रेकमेंड किया गया था ऑनरेबल सीएम बिहार श्री नीतीश कुमार को सन 2017 में। तो क्या करता हूं मैं बिहार गवर्नमेंट के साथ? मैं काम करता हूं एज ए मास्टर ट्रेनर, जहां पर वो स्टूडेंट्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीसीएमसीए किया हुआ है और जिनकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, उनके लिए गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग कराती है मैनेजमेंट डेवलपमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर। तो मेरा काम होता है कि मैं उनको इस तरीके से ट्रेन करूं कि वो एम्प्लॉयबल हो जाए। तो पिछले 7 साल का एसोसिएशन मेरा बिहार गवर्नमेंट के साथ है। उसके अलावा मैं सूफी सिंगर हूं, सूफी गाता हूं। सूफी गायकी में मुझे 2 गोल्ड मेडल, 18 खिताब और पूर्वांचल रत्न सूफी सम्राट जैसे रिकॉग्निशंस मुझे मिले हैं। आप सब जानते हैं मैं किस बैकग्राउंड से आया। 2001 की वो कहानी आप सबको शायद याद होगी, जब मैंने 10+2 पास किया था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं बन पाया। आप सबको पता है कि मैं सीपीएमटी के एग्जाम के लिए बैठा था, गोरखपुर गया हुआ था, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप सबको यह भी पता होगा कि किन हालातों में मेरे पिताजी ने मुझे गोरखपुर भेजा था। जिस घर में हम रहते थे, उस नौतनवा वाले मकान में उसको गिरवी रखा था और हम सब बेघर भी हो चुके थे। 1 साल गोरखपुर था, तैयारी की, मेहनत की, लेकिन सीपीएमटी क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसके बाद निराश होकर घर वापस आ गया। और मुझे लगा कि जैसे बस जिंदगी मेरी खत्म, मेरे सपने जैसे बिखर गए और टूट गए हों। और मुझे अंदाजा हो गया था कि यही दिक्कत मेरे छोटे भाई बहन के साथ भी आ सकता है। तब मैंने फैसला लिया काम करने का। मैंने सोचा कुछ भी काम करूंगा और थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी फैमिली को दूंगा, जिससे मेरे छोटे भाई बहन के सपने ना टूटे बिखरे जैसे मेरे टूटे थे। और आप सबको पता है कि जब मैं गोरखपुर भागकर अपने घर से आया था तो मैं नौकरी ढूंढ रहा था। उसकी तलाश में मैं लखनऊ पहुंचा और जब लखनऊ पहुंचा तो मैंने ढाबे पे नौकरी की। 22 दिन ढाबे पे नौकरी किया हमने और उसके बाद धोखे से मुझे सिकंदराबाद भेजा गया, जहां पर मैं कबाड़ वाला बना। और कबाड़ बिनते बिनते मुझे कोई मिला जिसने मुझे मेरी अंग्रेजी और कम्युनिकेशन पे बहुत मेहनत किया, और उन्हीं की देन है कि मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूं और सफल हूं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कुछ इंसिडेंट्स जो भी हाल ही में हुए हैं वो शेयर करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि मैं एक कंपनी का फाउंडर हूं, सीईओ हूं, जिसका नाम आओ सीखे है, जो कि एक एजुकेशन और ट्रेनिंग कंपनी है। ये एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी है और इस कंपनी के लिए हम हायरिंग कर रहे थे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ लोकेशंस के लिए।
हमारी टीम ने बताया कि उन्हें कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे थे, 250 से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे लिंक्डइन के थ्रू। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ने भी कुछ एप्लीकेशंस भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव आउटकम्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो अंग्रेजी छोड़िए, वो हिंदी में भी बोल नहीं पा रहे थे, वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। तो उसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमी। और आप यकीन मानिए 2 महीने से ज्यादा हो गए, लिंक्डइन पे ये जॉब नोटिफिकेशन पोस्ट अभी भी लाइव हैं और हम एक भी हायरिंग नहीं कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन, अंग्रेजी नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं अपने हर टॉक्स, वर्कशॉप्स में बताता हूं कि कम्युनिकेशन अलग है, अंग्रेजी अलग है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी महज भाषाएं हैं और कम्युनिकेशन एक कला है। लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी, तो मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन एक अलग चीज है और अंग्रेजी एक अलग चीज। यह बात सत्य है कि बिना अंग्रेजी के आप अपने सपनों को वो उड़ान नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेजी ही वो टूल है जो आपकी सफलता के लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। तो आपको यहां पर समझना होगा कि सबसे पहले आपको क्या इंप्रूव करना है, आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है। और यकीनन उसके बाद जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे तो यकीनन आपको आपकी अंग्रेजी यकीनन सुधारनी होगी। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं जो इस चीज पर ध्यान नहीं देते, इस जरूरी से जिस चीज को, जिसको हम औजार कहते हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते। ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसको हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस नजरअंदाज करते हैं, जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। मैं इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस में जाके लाखों लाखों रुपए देकर हम जो पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं हम ये पढ़ाई? ताकि हमें एक अच्छी नौकरी मिल सके, करेक्ट। लेकिन पढ़ाई करने के बाद जब आप ग्रेजुएट होते हैं तब आपको पता चलता है ये आपकी डिग्री, ये सर्टिफिकेट्स महज कागज के टुकड़े हैं। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहां पर क्या परखा जाता है? आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका कम्युनिकेशन देखते हैं, आपकी अंग्रेजी देखते हैं, आपके लाइफ स्किल्स को परखे जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं और वहीं पर आप फेल हो जाते हैं। और तब आपको एहसास होता है जो हर एक चीज का आधार था, यानी कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी, आपने वो क्यों नहीं सीखी? तब आपको एहसास होता है। मेरे दोस्तों, आखिरकार हम पढ़ते क्यों हैं? हम जिंदगी में सफल होने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। लेकिन नौकरी मिल कहां रही है आपको, और क्यों नहीं मिल रही है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अभी उस लायक नहीं हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन का, वो आपके अंदर है ही नहीं। आप स्टैनफोर्ड जाइए, आप हार्वर्ड जाइए, आप ऑक्सफोर्ड जाइए, सब बेकार है। अगर आप अपनी बड़ी हुई चीजों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग करके अगर आप एनहांस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है आप सबका। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तभी जाकर आप शायद आप इंप्रूव कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन को। मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त, मान लीजिए कि कोई ओलंपिक्स में जाना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, मतलब स्विमर बनना चाहता है, तो क्या वो 2 से 3 दिन की क्लासेस में क्या वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा? नहीं, शायद उसको 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं। दूसरी चीज, वो किससे कोचिंग लेगा, किससे ट्रेन होगा? पप्पू तैराकी से नहीं, उसको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसको ओलंपिक्स की जानकारी हो, जिसको ओलंपिक प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स के बारे में पता हो, जिसको स्ट्रेटजीज पता हो। तब जाकर शायद वो बच्चा वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। सो एक कंसिस्टेंट अप्रोच चाहिए मेरे दोस्तों, तभी जाके आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें शैक्षणिक संस्थाओं की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी। वो इंग्लिश के मार्क्स देते हैं, हिंदी के मार्क्स देते हैं, ज्योग्राफी के मार्क्स देते हैं, साइंस के मार्क्स देते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स देते हैं,
लेकिन कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी का कोई इवैल्यूएशन क्यों नहीं होता? सबको पता है कि ये कितना वैल्यूबल है, फिर भी हम इसको अंडर वैल्यू करते हैं। क्यों? आप सबको पता है कि इसी कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस की वजह से ही बच्चा अपनी जिंदगी में सफल होता है। आप सब ये चीज महसूस करते होंगे, तो आपने देखा भी होगा, अगर एक क्लासरूम में 60 बच्चा बैठा हुआ है और अगर आप उस क्लासरूम में जाओ और बच्चों से कुछ भी पूछें तो कितने हाथ उठेंगे जवाब देने के लिए? महज 2, 3, 4, और बाकी जवाब ही नहीं देते, हाथ ही नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके अंदर कम्युनिकेट करने की वो क्षमता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त, स्कूल्स कॉलेजेस को कुछ इस तरीके से इनिशिएटिव्स लेना होगा, कुछ इस तरीके से करिकुलम लेकर आना होगा जिससे वो इंश्योर करें कि बच्चा स्कूल टाइम से ही कॉन्फिडेंट हो जाए। स्कूल टाइम से ही। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बाल अवस्था में होता है ना, तब वो बिना डर, बिना किसी भय, बिना किसी शर्म के सीखता है और जल्दी सीख लेता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमें डर लगता है, हमें शर्म आती है कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया, अरे दूसरा क्या कहेगा। इस सिचुएशन, इस फीलिंग के साथ हम अटके पड़े रह जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कंसिस्टेंट अप्रोच, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज की शुरुआत स्कूल से ही होनी चाहिए। हाल ही में मैं पूर्वांचल के कुछ स्कूल्स, डिग्री कॉलेजेस में गया था। पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप का प्रपोजल लेकर गया था, बताने गया था कि पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अंग्रेजी लोगों को उतनी अच्छी नहीं आती। यानी कि अगर 100% की बात करें तो 100 में से शायद 90-95% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती और कम्युनिकेशन नाम की भी कोई चीज उनको नहीं पता होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इनिशिएटिव लें और पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप कराएं जिससे स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं। यकीन मानिए, उस कॉलेज के, स्कूल के प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट हेड्स, वो इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनको जबकि पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी इस चीज पे वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और यही सबसे बड़ी कमी है। और रिजल्ट आज सामने दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी हायरिंग टीम हायरिंग कर रही है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के काफी सारे लोकेशंस पे। स्टूडेंट्स मिल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन नाम की उनके अंदर कोई चीज है ही नहीं, अंग्रेजी तक वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो बात वही है कि लोगों को समझना होगा कि इंग्लिश कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, कितना जरूरी है कि हमने जो पढ़ा है वो हम दूसरों को बता सके, कितना जरूरी है सफल होना अपने जिंदगी में। और वो सफलता आपको तभी नसीब होगी जब यकीनन आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। तो मैं आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स देने जा रहा हूं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए ताकि आप भी अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकें। चलिए तो साझा करते हैं कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के टिप्स जिससे स्कूल स्टूडेंट्स अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाएंगे। नंबर 1, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग इन क्लासरूम डिस्कशंस एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोएक्टिवली अपने फैकल्टी की बातों को सुने, या फिर अगर कोई स्पीकर है आप उसको जरूर सुने। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप अपने डाउट्स क्लियर करें। आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर एक क्लासरूम में 60 बच्चा है, यह तय बात है कि 60 में से 30 बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही जाता है। लेकिन उन 30 में से कितने लोग अपने डाउट्स क्लियर करते हैं? शायद 1-2, बाकी तो करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और उससे भी ज्यादा उनको डर यह है कि अगर वो कम्युनिकेट करेंगे तो शायद कुछ गलत ना हो जाए। उस भय से वो अपने डाउट्स क्लियर करते ही नहीं है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है कि अगर कुछ डाउट है आपके मन में तो उसी क्षण आप उस स्पीकर से, उस फैकल्टी से अपने डाउट्स क्लियर जरूर करें। नंबर 2, अगर आपके स्कूल में कोई क्लब वगैरह है, जैसे डिबेट क्लब, ड्रामा क्लब या पब्लिक स्पीकिंग कुछ वर्कशॉप्स वगैरह हो रहा है, तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें हिस्सा लेते हैं, आप यकीन मानिए आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपका आर्टिकुलेशन स्किल बहुत डेवलप होगा और पर्सनालिटी गजब तरीके से निखार हो रही होगी। नंबर 3, रीडिंग इज एन अमेजिंग हैबिट। किताबें जरूर पढ़ें, अखबार जरूर पढ़ें, या फिर कुछ और मटेरियल है आप उसको जरूर पढ़ें। क्यों?
रीडिंग से आप अपनी वोकैबुलरी एनहांस करते हैं, आपका वर्ड पावर कमाल का हो सकता है। और जिन शब्द का मतलब आपको पता नहीं है, उस शब्द का मतलब ढूंढें, समझें और उसको अपने डेली कम्युनिकेशन में उसको इस्तेमाल करें, ताकि आप उन नए शब्दों से आप अपडेटेड रहें। अपनी राइटिंग स्किल्स जरूर इंप्रूव करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर आपके स्कूल में ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो रहा है या फिर आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। और अगर एक्टिविटी इस तरीके की नहीं हो रही है, तो भी आप आदत डालें आर्टिकल्स लिखने की। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कमाल की होगी और आपका थॉट प्रोसेस भी काफी तरीके से बेहतर हो रहा होगा। नंबर 5, आई कॉन्टैक्ट जरूर बनाए रखें। सामने अगर कोई स्पीकर है या फिर कोई भी जो आपके सामने बोल रहा है, आपका टीचर, फैकल्टी, आप आई कांटेक्ट बहुत इंटेंस रखें। और जब आप ऐसा करते हैं, यकीन मानिए लर्निंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है। अब मैं साझा करूंगा कुछ कम्युनिकेशन के टिप्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। नंबर 1, बहुत सारे कॉलेजेस में आपके क्लब्स होते हैं, डिबेट क्लब, ड्रामा क्लब, उनमें हिस्सा जरूर लें। पब्लिक स्पीकिंग अगर कंपटीशन हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर उभर के आ सकते हैं और आपका आर्टिकुलेशन स्किल भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा होगा। नंबर 2, बहुत सारे कॉलेजेस में ड्रामा क्लब्स होते हैं, तो इंश्योर करें कि ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट जरूर करें। नुक्कड़ नाटक होता है, उसमें पार्टिसिपेट करें। क्यों? क्योंकि यकीन मानिए जब आप ऑडियंस के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, जब आप इस तरीके की एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं, तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमाल तरीके से हो रहा होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे एक्टिविटीज को मिस आउट ना करें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप डायनेमिक बने। आप करिकुलर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। नंबर 3, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो यकीन मानिए लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल होना बेहद आवश्यक है। और उस लिंक्डइन के थ्रू आप प्रोफेशनल से आप कनेक्ट करिए, जो एक्सपर्ट्स हैं आपके फील्ड के, उनसे कनेक्ट करिए। एंश्योर करें कि अगर कहीं पर उस फील्ड से रिलेटेड कोई सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, तो उसको अटेंड जरूर करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि इंडस्ट्री में अपडेटेड क्या चल रहा है। और अगर आपको कहीं से कोई इंटर्नशिप मिल रही है, तो उसके लिए अप्लाई जरूर करें। आपको वो इंटर्नशिप पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन इंटरव्यूज में आप जरूर बैठें, जिससे आपको यह पता चल सकेगा कि इंटरव्यू के लिए किन किन चीजों पर आपको काम करना है। अगर वो बेहतर गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बेहतर नहीं गया तो क्या बेहतर नहीं गया और किन एरियाज पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो कम से कम एक तरीके का वो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा अगर आप इंटरव्यूज में बैठते हैं। इसलिए नेटवर्किंग आपकी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मैं कम्युनिकेशन स्किल के कुछ टिप्स साझा करना चाहता हूं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। देखिए, जब आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आपको ईमेल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। इसलिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपका ईमेल लिखने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत कमाल का होना चाहिए और बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक इफेक्टिव ईमेल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि जो इंप्रेशन सामने वाले को जाए वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इंप्रेशन जाए। नंबर 2, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो यकीनन कभी ना कभी ऐसा आपके साथ हुआ होगा या आगे होगा कि आपसे कहा जाएगा कि आप एक प्रेजेंटेशन डिलीवर करें। तो उस समय क्या होता है, लोग डर जाते हैं, भय खाने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि जब आप पहली बार जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, तो शायद कुछ गलतियां हो, कुछ खामियां हो, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि हर कोई शुरुआत में गलती करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए हाथ सबसे पहले आपका ऊपर उठना चाहिए जब भी कंपनी में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी या फिर कोई पार्टिसिपेशन मांगा जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी इमेज उस कंपनी में बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बनती हुई उभर कर आएगी। और इससे फायदा क्या होगा, आपका प्रमोशन, आप अप्रेजल्स और भी बहुत कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। नंबर 3, वर्कशॉप सर्टिफिकेशंस करते रहें। लोगों को लगता है कि अब तो हमें नौकरी मिल गई है, तो हम वर्कशॉप्स क्यों करें, सर्टिफिकेशंस क्यों लें। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, नौकरी भले आपकी लग चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपको सीखना चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉयज को मैंने देखा, और आप सब भी जानते हैं, कि पब्लिक स्पीकिंग की जब बात आती है ना, तो वो 95% लोगों में वो दिखते ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो लर्नेबल स्किल है और लोगों को सीखना चाहिए। तो अगर इस तरीके की कोई वर्कशॉप्स हो रहा है तो बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करें और एंश्योर करें कि आप वो स्किल अपने अंदर ऑगमेंट कर रहे हो। तो उस लिहाज से जरूरी है कि ऐसे वर्कशॉप्स अटेंड करें। अगर सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं तो उनको भी अटेंड आप जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, वो टिप्स जो मैंने आप सबके साथ साझा किया है, आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, जब तक आप इन टिप्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ईमानदारी से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिंदगी आप शान से जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज से ही, अभी इसी क्षण आप इन टिप्स को इंप्लीमेंट करें ताकि आप शान से जी सकें। क्योंकि जीना शान से मेरे दोस्त मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, बनना होगा तुझे विजयी, पराजय चाहे कितनी भी हो। उम्मीद करता हूं कि आज के टॉक से आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा और सीखने से कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करिए। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और जय हिंद। क्या खूब कहा है किसी ने, प्रैक्टिस मेक्स ऑल ऑफ अस परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कब करेंगे, कैसे करेंगे और कहां करेंगे? इसका जवाब है जोश टॉक स्पोकन इंग्लिश ऐप, जहां पर रियल लोगों के साथ आप रियल कॉन्वर्सेशन करके आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स।